भगवान गणेश का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और आपको दिखाते हैं दिल्ली में एक भगवान गणेश के पंडाल की तस्वीरें, झलकियां, जहां पर आध्यात्म के साथ साथ विज्ञान को भी जगह दी गई है। आपको दिखाएं तो ये पूरी दिल्ली का एक पंडाल है जो कि श्री गणेश सेवा मंडल द्वारा जो है बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, जब यहाँ पर आप आएंगे तो भगवान गणेश के तो दर्शन आपको होंगे ही होंगे, साथ ही में हाल ही में जिस तरीके से भारत ने सफलतापूर्वक G20 सम्मेलन का आयोजन किया, उसकी मेजबानी की, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बात की थी, क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं या हमारे जो वेद हैं उसमें विज्ञान की जो कल्पना बहुत पहले कर दी गई थी, अभी जिस चीज़ों को हम कर रहे हैं उनको भी लगभग उस तरीके की चीज़ें दिखाई बताई जाती थी। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर भेजा था और जिस तरीके से वहाँ पर जिस अंतरिक्ष द्वारा इसरो द्वारा भेजा गया था उसकी झलकी दिखाई गई है। यहाँ देखेंगे तो आपको विक्रम लैंडर जो है उसकी यहाँ पर झलकी दिखाई गई है। प्रज्ञान रोवर जो है जिससे वो तमाम नमूने इकट्ठे किए गए उसकी झलकी यहाँ पर दिखाई गई। और अभी नहीं, भविष्य में जिस तरीके से जो मानव मिशन होंगे, मसलन गगनयान, तमाम चीज़ों की झलकियाँ हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। और ये किस तरीके से विचार आया इस तरह को शामिल करने के लिए, मेरे साथ में जो आयोजक हैं महेंद्र लड्डा वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और महेंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे विचार आया कि आध्यात्म के साथ विज्ञान को भी यहाँ पर शामिल किया जाए। देखिए साहब, मैं महेंद्र लड्डा, श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली रजिस्टर्ड लक्ष्मी नगर। ये हमारा 22वां वर्ष है गणेश महोत्सव का। हम प्रभु को मनाने के साथ साथ देश की हमारा हर चीज़, जो भी देश हमारा कार्य करता है उसको हमारे को बताने की हमेशा मन में रहती है, क्योंकि देश है तो हमें तो देश नहीं है। रहा सवाल चंद्रयान का और जो भी हमारे आगे मिशंस हैं हमारे भारत के, उस मिशन के ऊपर जो ब्लेसिंग है वो ब्लेसिंग तो हमारे को कभी ना कभी प्रभु की मिलने वाली है, गणेश जी की मिलने वाली है, या इस ब्रह्मांड के शक्ति जिनको भी है उनका ही आशीर्वाद से ये कार्य होने वाला है। तो यह चंद्रयान का जो मिशन कामयाब है, इसके पीछे हम लोग तो यही मानते हैं, हमारे सारे सदस्य, कि यह प्रभु जो हमको विश्व गुरु की ओर आगे लेके जा रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी है, उनके मिशन के साथ साथ हम लोग गणेश मंडल या चाहे देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, गणेश सेवा मंडल हमेशा उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के इस चीज़ को हाईलाइट करेगा, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आए और देश के प्रति लगाव बने, और ऐसे हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कार्य आगे भी करते रहें। सचिन और हमारे सचिन, ये बताइए कितने दिन कार्यक्रम चलेगा और जिस तरह से झलकियाँ दिख रही हैं, कोई और भी आज तरह के कार्यक्रम आपके होने वाले हैं? देखिए, हमारा पहले तो 10 दिन का चलता था, अभी कोविड के बाद हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अभी 5 दिन का चलेगा। और दिन में रात को धार्मिक जो प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, उसके अलावा भी जो ये प्रदर्शनी देख रहे हैं, गगनयान जो लॉन्च होगा और जो चंद्रयान लॉन्च हो चुका है, हमारे दिन में 2,000 बच्चों का लगभग प्रोग्राम है, उनका फंक्शन है। स्कूली बच्चों का, जो छोटे मतलब नर्सरी से लेके और 10 तक के बच्चे हैं, उनका प्रोग्राम है। उनको धार्मिक के साथ, गणपति के आशीर्वाद के साथ, और ये साइंस का भी पूरी नॉलेज हो। और ये यहाँ के बाद किसी ना किसी स्कूल में हम डोनेट करेंगे और वहाँ एग्जीबिशन के बताएं, जो रेप्लिकास बनाए गए हैं किसी स्कूल में देंगे ताकि बच्चों का थोड़ा जो विज्ञान के प्रति रुझान है वो थोड़ा मजबूत हो। ये हमने जो इसको स्कूल में देने का कोई भी मतलब स्कूल में नहीं, ये लवली पब्लिक स्कूल है हमारा नियर बाई, उसी में ये हम उसको एग्जीबिशन वहाँ परमानेंट रहेगी। ठीक है, ये बताइए कि बात चलती है जो मूर्तियाँ बनाते हैं, विसर्जन को लेकर बात होती है, इको फ्रेंडली रहे, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारा ये 22 वर्ष में हमने हमेशा पर्यावरण की तरफ ध्यान रखा है। हमने 2018 में ये पूरे पंडाल को हमने पूरा पौधों से, जो नजफगढ़ नर्सरी से हमने 10,000 पौधे उगाए थे और पूरी पैनलिंग पौधों की थी, और उस पौधों को 10,000 पौधों को हमने विसर्जन में प्रसाद रूप में बांटा था, शपथ लेकर कि आप अपने बच्चों का जैसा ध्यान रखते हो वैसे इस पौधे का ध्यान रखेंगे और इसको आप 6 महीने तक सींचेंगे, उसके बाद नेचर इसको ऑटोमेटिक एडॉप्ट कर लेगा। तो हमारे गणेश सेवा मंडल की तरफ से 10,000 में से मान लो 8,000 भी पौधे अगर उगते हैं तो पर्यावरण के लिए, क्योंकि इस बार क्या कार्यक्रम, पर्यावरण की सेवा ही गणपति की सेवा है। इस बार हमने आपने देखा हुआ, एक तो विज्ञान को हमने लिया हुआ है, फिर उसके बाद में हमारी एक थीम है, राजस्थानी थीम है, उसके साथ में हमारी सारी कलश और वो हमारी जो संस्कृति है वो उसकी झलक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इस टाइप से कार्यक्रम। मूर्ति विसर्जन को लेकर क्या कार्यक्रम? मूर्ति विसर्जन को इस संस्था का हमेशा एक ही तत्व रहा है
कि मूर्ति का विसर्जन, हमारी जो आप देख रहे हैं ये बड़ी मूर्ति परमानेंट है, और एक छोटी मूर्ति जो इको फ्रेंडली होती है 2.5 फुट की होती है, वो मिट्टी की होती है, क्योंकि पीओपी गलता नहीं है। इसीलिए मैं सब लोगों से भी आह्वान करूंगा कि मिट्टी की मूर्ति अपनाएं। उसका विसर्जन लगातार पहले वर्ष से यहीं पे इसी पंडाल में होता है, ताकि हमारी यमुना मैली ना हो, उसके जीव जंतु को कोई केमिकल से प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए गणेश सेवा मंडल इको फ्रेंडली मूर्ति लाता है और उसका विसर्जन यहीं पंडाल में ही करता है। बिल्कुल। तो देखिए, आपने अध्यात्म को देखा, विज्ञान को देखा, साथ ही जो सामरिक बातें हैं उनको देखा, साथ में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जो पर्यावरण है उसका भी ख्याल रखा जाए। जो मूर्तियां हैं वो इस तरीके की बनाई गई हैं, उनका जो विसर्जन है वो आर्टिफिशियल तरीके से किया जाएगा, ताकि जो हमारी नदियां हैं जीवनदायिनी, उनमें प्रदूषण ना फैले। अपने वीडियो सहयोगी मनीष डोरेल के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।